श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मात्र आपको ये 3-3-3 वाला उपाय करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने घर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए, चाहे वो धन की समस्या हो, घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई समस्या आती ही चली जा रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो मात्र आपको ये 3-3-3 वाला उपाय समझ कर करना है। सभी लोगों को आपके घर की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ परिवार के मान सम्मान और गौरव में भी वृद्धि करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, किस समय करना है, किस दिन करना है, सब कुछ ध्यान से सुनते चले जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा 3-3-3 वाला उपाय। ये किन माताओं बहनों के लिए करना है कि अगर आपके परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में लगी हुई ही रहती है, कभी क्लेश हो जाता है, कभी धन की हानि हो जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, बेवजह क्लेश होते रहते हैं घर में। तो घर में अगर परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जीवन में जो कष्ट हैं वो आपके खत्म नहीं हो रहे हैं परिवार के, तो एक बार इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा प्रैक्टिकल जरूर करना, इसका 100% फल आपको जरूर मिलेगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 3 हरे मूंग के दाने। ठीक है, अब कौन सा हरा मूंग लेना है? जो आखा दाना होता है ना, ये वाला पिसा हुआ जो दाल के फॉर्म में होता है, वो वाला नहीं लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपको ये कितने दाने लेने हैं? मात्र 3 दाने। 3 दानों के साथ ही आपको लेने होंगे 3 अक्षत, यानी कि चावल। चावल जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत क्यों? क्योंकि इसे भी आपको पूर्ण लेना है, टूटा हुआ या कणी है इस तरीके के दाने मत ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 3 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते कहां से तोड़े जाते हैं? यहां से जब आप तोड़ोगे तो ये जो पूरा एक गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता होता है। इसी तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल ले लेना। हो गया 3-3-3 वाला उपाय। 3 हरे मूंग के दाने, 3 चावल के दाने और 3 शमी पत्र आपको लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, ये वाला पैर, ध्यान से सुनते चले जाइएगा। इस उठे वाले पैर पर आपको अपनी कामना कह करके जो हरे मूंग है ना, हरे मूंग के 3 दाने जो आपने लिए हैं, वो हरे मूंग के 3 दाने अपनी कामना कह करके उठे पैर पर समर्पित कर देना। उठे पैर के पास में यहां पर रख देना, ठीक है। उसके पश्चात जैसे ही आप आगे जाएंगे तो महादेव जी की चौखट पर आप पहुंचेंगे। ये वाली जो चौखट है, इस तरीके से इस चौखट पर आपको अपनी कामना कह करके, नाम गोत्र बोल करके, जो चावल के दाने हैं वो इस साइड में रखने हैं। जब आप अंदर की तरफ जाएं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ हो। 3 चावल के दानों को आपको यहां पर समर्पित कर देना है कामना कह करके, और उसके पश्चात आप जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है वो आपको कर लेना है। सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो 3 शमी के पत्ते हैं, उनमें से पहला शमी का पत्ता, ये एक क्रम में लगाए जाते हैं और उसी क्रम में लगाने पर आपको संपूर्ण फल प्रदान होता है। पहला शमी का पत्ता आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। जहां से जल नीचे गिरता है ना, इस वाले स्थान पर इस तरीके से डंडी रहेगी इधर की तरफ। दूसरा शमी का पत्ता जो है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। किस तरीके से? बिल्कुल उसी क्रम में, जैसा गुरुदेव ने कहा कि एक क्रम में होने चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला जो आपने अशोक सुंदरी मैया पर यहां पर चढ़ाया है ना, इस वाले शमी पत्र को यहां पर टच करके अपनी कामना कह करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है, ठीक है, इस तरीके से।
और जो तीसरा शमी का पत्ता है ना, वो माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच में जो ये खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को भरना होता है आपको। और वो जो तीसरा शमी का पत्ता है वो आपको इस खाली स्थान पर समर्पित करना होता है। तीनों के तीनों जो शमी पत्र होंगे एक क्रम में होंगे। बाबा से निवेदन करना, विनती करना कि जिस तरीके से ये रिक्त स्थान यहां पर मैंने आपका फिल किया है, मेरे घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं उन सभी का खात्मा कीजिए, परिवार में खुशियां लाइए, धन संपदा की वृद्धि कीजिए, है ना। जितनी भी समस्या है परिवार की उन्हें खत्म कीजिए। बस इतनी सी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक नियम बना करके करना, हफ्ते में एक बार कम से कम इस उपाय को करना है ना। इस वाले उपाय को करने का क्रम है 7 बार का, यानी कि अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपको 7 बार ये उपाय 7 हफ्तों तक आपको करना होगा। फिर देखिएगा आपके घर की सारी समस्याएं खत्म कैसी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किनको करना है, देखिए कल है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष होता है धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आप भी करना चाहते हैं, आपके घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहे, कभी भी धन धान्य की कमी ना रहे आपके परिवार में, तो शुक्रवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है। इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। कितने चाहिए? 7 चावल के दाने चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ को खोलना। 7 चावल के दानों को आपको अपने दाहिने हाथ पर रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए इन 7 के 7 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से स्मरण करना, कामना करना और इन 7 के 7 चावल के दानों को उठा करके अपने साथ घर पे लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात इन चावल के दानों को आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष, है ना, यहां पर आपको उन 7 के 7 चावल के दानों को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। रख देने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि को जब आप सब कुछ कर लेंगे, है ना, उस वक्त में आपको इन 7 चावल के दानों को उठाना है और किसी भी लाल कपड़े की पोटली में, है ना, लाल कपड़े में लपेटकर इन 7 चावल के दानों को अपने रसोई घर में जहां पर भी आपके हल्दी का डिब्बा होता है ना, उस हल्दी के डिब्बे में इन 7 चावल के दानों को नीचे ही नीचे डाल देना, लाल रंग के पोटली बना करके इसके अंदर। ठीक है, उसी दिन से देखिएगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि धीरे धीरे करके होने लगेगी। जितनी भी समस्याएं होंगी धन संपदा से संबंधित वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो या ना हो, एक इंसान को क्या चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, धन हो ना हो, मनोकामना पूरी हो ना हो, उसके पास में अगर कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है महादेव का साथ और दूसरा अपने मान सम्मान में वृद्धि। ठीक है, किसमें? मान सम्मान में वृद्धि। अगर आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, वैभव में कमी आ रही है, आप जहां काम करते हो आपकी बात का महत्व नहीं दिया जाता है, एक छोटा सा काम किसी भी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अचूक है। देखिए आपको लेना होगा थोड़ा सा केसर। ठीक है, थोड़ा सा केसर लेना, इस केसर को पीस करके इसका चंदन बना लेना और इसी चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना है। ठीक है ना, तो आपको केसर और लाल चंदन को घिस करके एक अलग से चंदन बना लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, यहां पर भी आपको वही उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपने चंदन बनाया है ना, उस चंदन को आपको इस शिवलिंग पर अच्छे से मल देना है, अच्छे से मालिश करना है। मतलब मालिश का मतलब है कि अभिषेक कर देना है, पूरे पर अच्छे से चंदन लगा देना। जब आप चंदन लगाएंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है। ठीक है, जब आपके पूरा अच्छे तरीके से चंदन लग जाए, बाबा से विनती करना,
कामना करना कि मेरे मान सम्मान में वृद्धि करे, मेरे वैभव में गौरव में वृद्धि करे, शोहरत लाए, इस तरीके से कामना करना। और इसी शिवलिंग पर जो ये लगा हुआ केसर लाल चंदन का जो चंदन है, जितना हो सके उतना चंदन निकाल करके एक कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन, इसका शिव महापुराण के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है और निकालने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अब ये वाला जो चंदन है, इस चंदन को ले जा करके आप किसी भी एक डिब्बी में या किसी में भी पैक करके रख दें। जब भी आप घर से बाहर निकल करके जाएं, इस शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके चले जाइएगा। आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।